हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवांगी सिंह TWS में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा अपना टॉपिक होगा जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उस सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज का हमारा अपना टॉपिक होगा द वर्ब। फ्रेंड्स, द वर्ब की बात करते हैं तो द वर्ब जैसे ही नाम लेते हैं तो एक टेंस का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है। ये सच बात है फ्रेंड्स। एक मोटा मोटा आपको बताएं तो अगर आपको वर्ब की इन्फॉर्मेशन डीपली हो जाती है फ्रेंड्स, तो इतना समझ लीजिए कि आपको 80% इंग्लिश ग्रामर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ब के बिना टेंस आप पढ़ नहीं सकते। टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये जो भी होते हैं ये सारे अप्लाई होते हैं। आप ट्रस्ट करिए, जैसे आपके घर में कोई न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश का होगा या फिर कोई बुक होगी, किसी भी क्लास की होगी, किसी भी स्कूल या कॉलेज का होगा, आप उठा के उसका एक पैरा देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको वर्ब के विदाउट वर्ब एक भी लाइन आपको लिखी हुई नहीं दिखेगी। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप उस पर मेंशन करिएगा और ये भी ध्यान दीजिएगा कि उस पैरा में, उस लाइन में जब आप देख रहे हो तो वो कौन सा वर्ब है। आप देखेंगे वर्ब आपके हम आगे बताएंगे आपके कि वर्ब दो होते हैं, एक एक्शन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। सो आप देखेंगे दोस्तों, उस लाइन में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फुल कंसंट्रेट होकर हम पढ़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपके से, क्योंकि ये जो हमारा वर्ब का टॉपिक है ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर आने वाली वीडियो में मैं हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा प्राइमरी लग्जरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल लग्जरी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स, डेली रूटीन में हम उठा के देखें, सुबह से लेकर के शाम तक जब हम उठते हैं तो जितना भी हमारा वर्क रहता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया का जो भी वर्ड जिसमें ना जोड़ा जा सके और जिसके ना जोड़ने पे, जैसे लिखना, लिखना, हंसना, पढ़ना, गाना, सोना, जाना, खाना, पीना, ये भी जो भी वर्ड हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वर्ब होते हैं। और ये कौन से वर्ब होते हैं? ये मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये आगे भी हम आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आप देखते हैं कि हमारे वर्ब में एक मोटा मोटा आप देख लीजिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब, द वर्ड विच शो एक्शन और स्टेट बीइंग, इट्स कॉल्ड वर्ब। हमारा ऐसा वर्ड जो हमारे काम को बताए, जो हमारे स्टाइल को बताए, और जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताए कि वो कौन सी अवस्था में है, वो कैसा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे रीड, वॉक, प्ले, टीच, गो, लर्न, डू, या हम अभी अभी जैसे हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ये भी हमारा क्या होता है? वर्ब। क्योंकि इस समय हम समझ रहे हैं, ये भी हमारा क्या होता है? वर्ब। अब बात आती है ये कौन सा वर्ब होता है? फ्रेंड्स, ये मेन वर्ब होता है, इसे एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। अब बात ये आती है, जब ये मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, तो जो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये कौन सा होता है? फ्रेंड्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है कि अच्छा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हाँ फ्रेंड्स, ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर देता है। वन साइड हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, सेकेंड साइड हम रखते हैं आपका एक्शन वर्ब या मेन वर्ब बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड्स कौन कौन से आते हैं, ये भी बात सोचने की हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। अब ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है मदद करने वाला या मदद करने के लिए, ठीक है। तो मदद करने के लिए कौन कौन सा होता है फ्रेंड्स? जो बचपन से पढ़ के आए हैं, डू। अब यहाँ पे बात आती है डू, तो डू मीन्स करना भी होता है, ये तो मेन वर्ब भी है। और डू मीन्स आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएंगे वहाँ आपका ये हेल्पिंग के रूप में भी यूज़ होता है। हाँ फ्रेंड्स, यूज़ होता है, आगे भी बताएंगे आपको। फिर उसके बाद बी आता है। बी में क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। फिर बात आती है हैव की, हैज़, हैव, हैड। फिर बात आती है, ये तो हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर मॉडल ऑक्सिलरी थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। ये जो ऑक्सिलरी है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी डिवाइड किया गया है। फिर आपका आता है मॉडल ऑक्सिलरी, फिर आपका है मार्जिनल ऑक्सिलरी। टोटल मिला के हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी सिर्फ 24 होती है। आप काउंट कर लीजिएगा। आप प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी, इनको तीन भागों में डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद आप काउंट कर लीजिएगा, आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। फिर हमारा आता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये आपका आता है मॉडल ऑक्सिलरी में। फिर मार्जिनल में क्या आता है? डेयर, ये सब आता है। फिर हम आते हैं, ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का। अब बचा हमारा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जिसे हम बोलते थे। ये क्या होता है? इसमें ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब,
सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ये आते हैं फ्रेंड्स। अब सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया की ये बात हो गई, वो आगे बता रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए मैंने ये बात की कि एक तरफ जो वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे ऑक्सिलरी बोलते हैं, और दूसरी तरफ होता है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। तो क्या ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए शिवानी इज गोइंग टू लखनऊ, यहाँ पे इज, शिवानी इज गोइंग टू लखनऊ में यहाँ पे इज और गोइंग दोनों आ रहा है। इज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और गोइंग मेन वर्ब आ रहा है। तो क्या ये गलत? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ये वर्ब है ये दोनों आ सकता है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और जैसे मान लीजिए राधा वेंट टू आगरा, यहाँ पे सिर्फ वेंट, वेंट क्या है हमारा, हमारा जो एक्शन वर्ब था वो गो था, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों वेंट हमारा क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा। ये तो रही बात इसकी। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं आपके वर्ब के बारे में। आइए देखते हैं फ्रेंड्स।